Hi everyone, welcome back. This is again Dr. Jay Mehta here from Mumbai. आज के हमारे इस वीडियो में हम यूरिन इनकॉन्टिनेंस में भी जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस, ऐसे 3 प्रकार रहते हैं, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस और मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस। तो हम आज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के बारे में एक इलस्ट्रेटिव वीडियो देखेंगे। अगेन थोड़ा सा एक रिकैप करवा दूं, ये है फीमेल बॉडी और फीमेल बॉडी के निचले भाग में लोकेटेड रहता है यूरिन का ब्लैडर जो मैंने ड्रॉ किया है। यूरिन के ब्लैडर को अगर मैं एक्सपैंड करता हूं तो यूरिन का ब्लैडर दिखता है कुछ ऐसे, जो मैंने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी आपको नॉर्मल मिक्चुरेशन कैसे होता है इसके बारे में समझाया था। मैं रेड कलर में ड्रॉ करूंगा। 2 इंपॉर्टेंट चीज है, ये है इंटरनल स्फिंक्टर जो अंदर लोकेटेड है, ये है एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो बाहर लोकेटेड है, और इनसाइड द ब्लैडर इज द मसल ऑफ द ब्लैडर जिसे हम बोलते हैं डेट्रूसर मसल। ये जो मसल है इसका नाम है डेट्रूसर मसल। ये जो स्फिंक्टर अंदर की साइड पे है जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये से इंटरनल स्फिंक्टर, और ये जो बाहर है ये है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ऑलराइट, अब नॉर्मल सिचुएशन में लेट्स लुक एट अ नॉर्मल सिचुएशन। जो हमारी नॉर्मल बॉडी की सिचुएशन होती है इसे मैं नॉर्मल लिखता हूं, मैं आगे के एनिमेशन में शायद आपको अच्छा समझा पाऊंगा। नॉर्मली क्या होता है, मान के चलिए हम डांस कर रहे हैं, ओके, लेट्स से वी आर डांसिंग, या मान के चलिए हमने स्नीज किया, स्नीज मतलब हमें छींक आ गई, या हमने कॉफिंग किया, जोर से खांसी आ गई, उधरस जिसे हम गुजराती में बोलते हैं, या हमने जंपिंग किया, हम कोई सोशल फंक्शंस पे जाते हैं या स्कूल में रहते हैं या कुछ भी, हम जंप करते हैं, हमें स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो गया जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली, ये सब मेडिकल टर्म्स है जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, राइट। तो ये सब सिचुएशन में होता क्या है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी है उसके जो पेट के मसल्स है, ये जो पेट के मसल्स है जिसे हम कॉमनली एब्स करके बोलते हैं, राइट, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्क्वीज होते हैं। डांसिंग में, स्नीजिंग में, कॉफिंग में, जंपिंग में, कॉन्स्टिपेशन में, ये सारी चीजों में ये स्क्वीज होते हैं। आप नेक्स्ट टाइम अगर डांस करेंगे तो आप आपके खुद के पेट पे हाथ लगा के देखना। अब उससे क्या होता है, एब्डोमेन का जो प्रेशर है, ये जो पेट का प्रेशर है, ये आता है ब्लैडर में। देखिए यही चीज मैं आपको यहाँ पे इलस्ट्रेट करके दिखा रहा हूं कि भाई ये प्रेशर आ गया ब्लैडर के मसल के ऊपर। हमने डिसाइड किया था कि हम यूरिन को दिखाएंगे ब्लू कलर में, ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स ब्लैडर के अंदर थोड़ा सा यूरिन भरा हुआ है, राइट। अब नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि जब कभी भी ये बाहर से प्रेशर आता है, मैं अभी ये ग्रीन में ड्रॉ करूंगा, जब ये बाहर से प्रेशर आता है जिसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल प्रेशर, राइट, क्योंकि ये एब्डोमिनल के मसल का प्रेशर है। ये सारी एक्टिविटीज में, डांसिंग में, स्क्वीजिंग में, कॉफिंग में, जंपिंग में, कॉन्स्टिपेशन में, जब ये एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो ये रिवर्स प्रेशर आता है ब्लैडर के ऊपर। अब यहां पे रोल आता है इंटरनल स्फिंक्टर का। जब कभी भी ये एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होके ब्लैडर पे प्रेशर देता है तो ब्लैडर अपने खुद की तरफ से एक सिग्नल रिलीज करता है। ये सिग्नल जाता है ब्लैडर से, जाता है पूरा ब्रेन पे। ब्रेन उसको क्या बोलता है, अरे नहीं भाई, अभी यूरिन पास करने की जरूरत नहीं है, भले बाहर से प्रेशर आ रहा है। ब्रेन एक रिवर्स सिग्नल देता है इंटरनल स्फिंक्टर को, और ब्रेन इंटरनल स्फिंक्टर को क्या बोलता है कि एब्डोमेन से प्रेशर आ रहा है, एक काम करो इंटरनल स्फिंक्टर, प्लीज तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्क्वीज हो जाओ। तो ये स्क्वीज हो जाता है, मतलब ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है, अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये ऐसा स्क्वीज होके नजदीक आ जाता है। अब क्या हो गया, ये ट्रैक्ट हो गया क्लोज्ड, ये ट्रैक्ट हो गया बंद। अब क्योंकि ये बंद हो गया, ये जो यूरिन जो अंदर पड़ा है, ये यूरिन अंदर का अंदर ही रहता है, और ये रहता है नॉर्मल चीज। ये एकदम नॉर्मल सिचुएशन में आपके और मेरे सबके साथ में होती है। बट जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है, जब कभी भी एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ता है कोई भी स्ट्रेस के वजह से, जैसे कि डांसिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, कॉफिंग, जंपिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे सिचुएशन में जैसे ही ये एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, ब्रेन को सिग्नल ब्लैडर की तरफ से जाता है, बट जो ब्रेन का रिवर्स सिग्नल आता है इंटरनल स्फिंक्टर को, तब इंटरनल स्फिंक्टर क्लोज नहीं हो सकता। क्यों?
क्योंकि ये इंटरनल स्फिंक्टर हो गया है वीक। अब जब ये इंटरनल स्फिंक्टर वीक हो जाता है तब ये ऐसा का ऐसा खुला रह जाता है, और अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई भी सर्कमस्टेंसेस में यूरिन लीक हो जाता है। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल सर्कमस्टेंस, और यही चीज को हम बोलते हैं इनवॉलंटरी, मतलब आपके इच्छा के विरुद्ध इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन। Involuntary leakage of urine in any circumstance like this is called as stress incontinence. ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक स्ट्रेस का सिचुएशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एब्डोमिनल प्रेशर, डांसिंग, स्नीजिंग, कॉफिंग, जंपिंग, कॉन्स्टिपेशन के स्ट्रेस के वजह से बढ़ता है, और तब जब ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर ब्लैडर का होता है तब जाके होता है इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इंटरनल स्फिंक्टर आपका हो जाता है वीक। ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है इलस्ट्रेशन में ऑफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। हम हमारे आगे के वीडियोस में समझेंगे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की ट्रीटमेंट, और जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के दूसरे पार्ट है, मतलब जो अलग टाइप के इनकॉन्टिनेंस है जैसे कि अर्ज और मिक्स्ड ऑन इनकॉन्टिनेंस, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फर्दर क्वेश्चंस टू दिस आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।